अंत में कह दिया जिसे कुछ नहीं चाहिए, जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। अच्छा ये बड़ी बात है, हम लोग भगवान से प्रेम तो करते हैं पर सहज स्नेह नहीं है। सहज स्नेह तब तक नहीं होगा जब तक कामना का बुखार चढ़ा हुआ है। जब तक कामना का बुखार, कामना को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मलेरिया का बुखार कहा है। त्रिविध ईषणा तरुण तिजारी, मानस रोग उत्तरकांड। अच्छा एक दिन हम इसमें विचार कर रहे थे कि भाई मलेरिया बुखार क्यों कहा, सामान्य बुखार कह देते, ये तिजारी कहने की क्या आवश्यकता थी। भाई ये भी तो कह सकते थे कि कामनाएं बुखार के जैसी हैं, लेकिन नहीं। गोस्वामी जी को आयुर्वेद का कितना ज्ञान रहा होगा, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं जो ये कामनाएं हैं ये मलेरिया के बुखार के जैसी हैं। अब मलेरिया के बुखार में होता क्या है, बोले जब बुखार चढ़ता है ना तो ठंडी लगती है, और जब ठंडी लगती है तो उसको ठीक करने के दो उपाय होते हैं, एक तात्कालिक, एक सार्वभौम। तात्कालिक उपाय क्या है, बोले रजाई उड़ाओ। अरे एक रजाई में भी थर थर कांप रहे हैं जिसको, अब मलेरिया बुखार तो जीवन में प्राय सभी को एक बार दो बार होता ही है। घर कई बार तो ऐसा होता है घर की जितनी रजाइयां होती हैं सब उड़ा दी जाती हैं उसको। यही है कामना का बुखार। ये कामना का बुखार कब उतरेगा, बोले तात्कालिक उपाय तो ये है कि रजाई पे रजाई उड़ाते जाओ, मतलब कामनाओं की पूर्ति करते जाओ। मन में ये कामना आई फला काम करना है, एक रजाई उड़ा दो, जरा ठंडक कम हुई, फिर दूसरी कामना का और ठंडी लगी तो दूसरी रजाई उड़ाओ। रजाई ध्यान रखना, लेकिन रजाई उड़ाने से बुखार कम तो हो जाएगा लेकिन पूरी तरह से छोड़ेगा नहीं। पूरी तरह से कब छोड़ेगा, बोले जब सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जब सतगुरु वैद्य की शरण में जाके उससे मलेरिया की दवा लेके आएंगे, खाएंगे, संयम से रहेंगे, तब बुखार छोड़ेगा। इसी प्रकार कामना के बुखार के चढ़ने पर तात्कालिक उपाय तो यही है कि उस कामना की पूर्ति की जाए, लेकिन जीवन में यह भान बना रहे कि जब तक सतगुरु की चरण शरण ग्रहण नहीं करेंगे, रघुपति भगति सजीवनि मूरी अनुपान श्रद्धा, जब तक रघुनाथ की भक्ति रूपी दवा का श्रद्धा रूपी शहद मिला के सेवन नहीं करेंगे, जब तक विषयों से वैराग्य रूपी संयम नहीं करेंगे, तब तक ये कामना का बुखार छोड़ने वाला